जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की खबर हर चैनल पर जबरदस्त तरीके से फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, पूरी संपूर्ण तरीके से कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है, कोई नोटिस के जरिए बता रहा है, कोई किसी और के जरिए बता रहा है। दोस्तों, मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा दोस्तों, बिल्कुल सटीक, और आप अपनी तैयारी को सही दिशा में और सही निर्देश के साथ एक पथ पर ला सके। ठीक है दोस्तों, हम बात पर करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम कब होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है री एग्जाम 17 और 18 फरवरी, वो दोस्तों 17 और 18 फरवरी का था। जो एग्जाम था वो तो कैंसिल हो चुका, उसको तो दोस्तों आप भूल जाइए। अब जो री एग्जाम होगा कब होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है और लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम भरपूर तरीके से परचम पाए। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों 7 चरण में आपके चुनाव होंगे। 7 चरण में चुनाव होंगे। पहला चरण जो है दोस्तों पश्चिम जिला है। पहले चरण में पश्चिम जिला है, जो कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, आपका बिजनौर, ये आपके पहले चरण में आते हैं। अब इसी प्रकार 1 बाई 1 आपके 7 चरण में आपके जो है चुनाव होंगे। अब जो है फर्स्ट चरण, अब 19 अप्रैल का आपका चुनाव है। 19 अप्रैल का पश्चिम यूपी में चुनाव है। और दोस्तों जून के महीने में पूर्वी क्षेत्र में चुनाव है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम जून से पहले नहीं होता। अप्रैल, मई और जून, अप्रैल, मई, जून 3 महीने हैं। ठीक है दोस्तों, यानी गवर्नमेंट का कहना था कि अब यह एग्जाम 6 माह में होगा। कितने माह में होगा? 6 माह में होगा। पद कितने थे? 60,244 पद थे। फॉर्म कितने थे? 47 लाख प्लस फॉर्म थे। ठीक है दोस्तों, 47 लाख फॉर्म थे। आप इस बात का अनुमान लगाइए 2 महीने में बिल्कुल भी एग्जाम नहीं होगा। 2 महीने के अंदर पर हमेशा एग्जाम जब होगा जब आपकी पूर्ण तरीके से आचार संहिता हट जाएगी और प्रशासन बिल्कुल फ्री हो जाएगा पुलिस विभाग का। ठीक है, उसी आधार पर आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम होगा दोस्तों चुनाव के बाद, जब आपके चुनाव पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएंगे, उसी आधार पर चुनाव होगा। ठीक है, पर दोस्तों मैं आपसे अब भी कहता हूं, कोई भी बच्चा ये ध्यान रखे अपनी तैयारी को एकदम सही दिशा निर्देश के साथ तैयारी करे। अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ना रोके। जो एग्जाम को क्लियर वही बच्चा करेगा जो लगातार तत्पर निरंतर अभ्यास में है। ठीक है दोस्तों, कोई भी इस बात के भ्रम में ना रहे कि आपका एग्जाम अगस्त में होगा, सितंबर, ना, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। आपका एग्जाम जून के बाद होगा, यानी जून और जुलाई, यानी आचार संहिता हटने के तुरंत बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आचार संहिता हटने के तुरंत बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो है दोस्तों एग्जाम, यही पूरी बात संपूर्ण जानकारी के साथ एक निचोड़ निकल कर आया है। निचोड़ यही है दोस्तों, आपका एग्जाम जून और जुलाई। ठीक है दोस्तों, जून और जुलाई के लास्ट के वीक में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, और एक बात का और ध्यान रखा जाए कि आप दोस्तों इस बात से निश्चित रहे कि एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल भी किसी कंडीशन में ऑनलाइन नहीं हो सकता। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए आप सभी को पता है एसएससी जीडी में 25-26 हजार वैकेंसी थी और 54 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। 54 शिफ्ट में अब वैकेंसी कितनी है? 60,000। फॉर्म कितने हैं? 50 लाख के लगभग, यानी 48 लाख के लगभग फॉर्म है। अब अनुमानित तौर पर यदि हम उम्मीद लगाए कि आपका एग्जाम को कराने में 3 महीने भाग जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन को एग्जाम
तो इसमें लगभग 120 शिफ्ट पे एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा संभव नहीं है, आपका एग्जाम होगा हमेशा ऑफलाइन ही हो, आपका एग्जाम होगा। मैं आपको 100 के 100% बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस भ्रम में ना रहे, एग्जाम हमेशा ऑफलाइन होगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी सिपाही की जरूरत है, और भर्ती तो दोस्तों ये है पूर्ण जो है चुनाव से पहले पहले ही होनी थी, क्योंकि आपका अब रिजल्ट आ जाता, और 1-2 दिन यानी 1-2 महीने के बाद आपका जो है इसमें फिजिकल स्टार्ट हो जाता। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी से यह बात बता दूं। अब आपके पास एक बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ हमेशा एक ध्यान रखें, जिस आधार पर मैं आपको यह बात बताई है उसी आधार पर आप लगभग 3 माह का समय है, 3 माह के समय के साथ साथ आप इस जानकारी को पूर्ण कर ले कि आप इतने दिन में इसको तैयारी में लेकर चले। ठीक है दोस्तों, अब एक फिजिकल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों फिजिकल उसी बच्चे का होगा जो मेरिट के आधार पर आएगा। आपको दोस्तों हमेशा 200 प्लस मार्क लाने हैं, 200 नंबर लाने हैं। यदि किसी बच्चे के बिना निगेटिव मार्किंग के सब कुछ काट पीट कर 200 नंबर आ रहे हैं, उम्मीद है कि वह बच्चा फिजिकल में बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, पेपर के आधार पर, जिस आधार पर अब की बार पेपर आया था ना दोस्तों, पेपर हार्ड था लेकिन लेंथी था, यानी बड़ा था, बड़ा पेपर था, हल्का था, इजी था, बच्चे कवर नहीं कर पाए क्योंकि कथन निष्कर्ष और अवधारणा वाले क्वेश्चन इतने ज्यादा दे दिए गए थे कि बच्चे को पढ़ने में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट पढ़ने में हो रहा था। पेपर आसान था, बच्चों पे सब पर आता था जिसने तैयारी की थी। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं अपनी तैयारी को बरकरार रखे, एग्जाम की तैयारी को भरपूर मात्रा से अच्छे से करें, क्योंकि दोस्तों आप यह समय वही है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, जिंदगी को बदलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि 45 लाख बच्चों में 60,000 वैकेंसी, बिल्कुल आप मान के चले कि 45 लाख 60,000 यदि फॉर्म है, 48 लाख के तो लगभग है, लेकिन उसमें से दोस्तों 60,000 निकाल दिए जाएंगे, यानी 60,000 तो भर्ती हो जाएंगे, 244, अब लगभग 46 लाख बच्चे जो है बाहर होंगे, और वह दोस्तों 60 लाख भर्ती होंगे। अब मान के चलो कंपटीशन कितना है, कंपटीशन काफी है, इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से और महत्वपूर्ण तरीके से कर चले। ठीक है दोस्तों, मेरा आप सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आपके पिता रात दिन मेहनत करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका सपना पूरा करने के लिए आपके पिता रात दिन मेहनत करते हैं। मेहनत करने का मकसद क्या है, वह अपना फ्यूचर नहीं देखते दोस्तों, अपनी कैसे कमाते हैं, कैसे कार्य करते हैं। इसलिए अपने माता पिता का सपना पूरा करो और मेहनत करो, सही दिशा में मेहनत करो। और दोस्तों जो मैंने आपको जो है यह न्यूज़ दी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। हर वीडियो की पल पल आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, और मैं छोटे छोटे टॉपिक लेकर आता हूँ आपकी भर्ती से संबंधित पढ़ाने के लिए, हिंदी के भी और रीजनिंग के भी। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।